जय शिव, जय गोरक्ष, जय सनातन। जय माँ भवानी, जय जगत जननी। आज का जो हमने विषय लिया है काफ़ी जगह देखने में आया और मैंने बहुत महसूस किया, मुझे अच्छा ना लगा। कई जगह ऐसी हमारी परंपराएं जो चली आ रही हैं जिनका कोई महत्व नहीं, कोई बात नहीं। ये परंपराएं नहीं, ये भी एक शोषण है जो आज मैं कहने जा रहा हूं। एक नारी का शोषण, उसका सब कुछ करते हुए घर में ही शोषण। अब आप कहेंगे क्या बात कर रहे हैं, ये हर जगह, हर घर में, पूरे समाज में फैला हुआ ऐसा शोषण। हमारी कोई भी पारिवारिक स्त्री या हमारी माँ बहन, कोई कह लीजिए, भाभी, बुआ, कोई भी परिवार में मान लिया विधवा हो गई, मेरी बात को सुनना ये बहुत बड़ा विषय है और इस परंपरा को तोड़ने की ज़रूरत है। कम से कम जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं या जो लोग इस बात को सुने, इस बात को महत्व दें। अब ये ऐसी घटना किसी के साथ ना घटे और ख़ासकर युवा अवस्था में विडो होना, इसमें उसका तो कोई दोष नहीं बेचारी का। अब वो अपना परिवार में रह के अपने बच्चों को पालने के लिए कह रही है मैं और शादी नहीं कराऊंगी, मैं तो इन बच्चों को ही पालूंगी, और बड़े आराम से सही चरित्र के साथ पूरी ईमानदारी से अपना कमा के पेट पाल रही। अब उस घर के अंदर किसी प्रकार के कोई भी फंक्शन होते हैं, शुभ मुहूर्त होते हैं, कोई भी शुभ कार्य होते हैं, कोई शगुन के कार्य होते हैं, तो हमेशा ये देखा गया है कि उस स्त्री को, उस माँ बहन को, उस बुआ को, वो भी किसी की पत्नी थी, रिश्ते में हमारी कोई भी है, उसको शगुन के कार्यों से दूर बिठा देते हैं, कहते हैं ये विधवा है। दिल तो उसका भी करता होगा ना, जैसे हल्दी की रस्म, मेहंदी की रस्म, बहुत सारी ऐसी रस्में जो शादी में स्त्रियां शगुन के कार्य करती हैं। आप इस बात को एक देखिए, सभी पारिवारिक लोग मेरे से जुड़े हुए हैं और जो नहीं जुड़े हुए हैं वो भी सुन रहे हैं। आप ये बताओ उस नारी का क्या दोष है? वो एक तरफ बैठ के हम उसके जख्मों को हरा कर रहे हैं, वो सोच रही है मेरे पति जिंदा होते तो मैं भी यूं करती, उसको याद दिला रहे हैं वो क्षण, दुख भरे पल। तो क्या ये शोषण नहीं कर रहे हम? उसका क्या कसूर है? वो विडो हो गई, वो नेक है, घर के काम संभाल रही। एक तो इस परंपरा को तोड़ें सभी, उसको सम्मान दें, बल्कि उसको सबसे आगे रखें, ताकि उसको ये पता चले कि तेरा पति मर गया फिर भी तेरी कितनी इज्जत है, घर में कितनी पूछ है। आप सोचना ऐसा क्यों कर रहे लोग। दूसरा, ये सब कुछ जो रचा, जो नेचुरली हो रहा, जो प्राकृतिक घट रहा, वो सब भगवान का बनाया हुआ है ना, तो भगवान के बनाए हुए में तो कोई दोष नहीं हो सकते ना। ये ऐसी बातें कहने की नहीं, फिर भी मुझे कहनी पड़ रही। मासिक धर्म जब औरत को होते हैं तो इसमें कहते हैं कि दोष हैं, पूजा पाठ में नहीं बैठ सकती, हवन यज्ञ में नहीं बैठ सकती, हमारी बेटी हो, हमारी बहन हो, हमारी पत्नी है, आपके घर में बहुएं हैं, इसमें क्या हो गया? जब वो परमात्मा ने जो रचा उसमें दोष कैसे हो सकते हैं? वो गलत कैसे हो गया? ये भी प्राकृतिक है। तो इस परंपरा को भी तोड़ें, इस आडंबर से भी बाहर निकलें, हर जगह शामिल करें। भाई हमारे शरीर में क्या क्या भरा हुआ है, बाहर आ गया तो क्या हो गया? हमारी फिर भी वो बहन है, हमारी फिर भी वो पत्नी है, बुआ है, माँ है, कोई भी है, उसको फिर भी पूरा सम्मान दें। भगवान ने ऐसा कहीं नहीं लिखा। अगर लिखा है तो मैं गुनाहगार हूँ। ये सभी ऐसे रूढ़िवादी लोगों ने ऐसी बातें बना के खड़ी कर दी, मैं क्या देखता हूँ क्या नुकसान होगा।
अब हमने सिद्ध पीठ में भगवान की शक्ति के द्वारा शोध करते हैं शक्तियों से। जिन लोगों को ऐसी प्रॉब्लम है, जो महामारी रुकती नहीं, ब्लीडिंग बंद नहीं होती, वो भगवान की ज्योत लगा के ध्यान करती हैं, आह्वान करती हैं और परमात्मा उनके कष्टों का निवारण करता है, वो ठीक हो रही हैं। तो फिर क्या हो रहा है? ये इन आडंबरों से, इन घटिया परंपराओं से, इन रूढ़िवादी विचार जो गलत बहुत फैल रहे हैं और इनसे हम बहुत नुकसान उठा रहे हैं, इनसे बाहर निकलें, नारी को पूरा सम्मान दें। हमारा कार्य है इस समाज में पुरुषों के बराबर नारी भी सम्मानित हों। आप ये देखो, एक नारी की जिंदगी बहुत क्रिटिकल है, बहुत। सुबह उठना, घर के सारे काम करना, अरे वो अपना कुछ भी नहीं रही, मांग भर रही तो पति के नाम की, मंगलसूत्र पर रही है, पहन रखा है तो पति की जिंदगी के लिए, अपनी जान पे खेल के बच्चे को जन्म दे रही है तो बाप का नाम दे रही, और 2 दिन उसको मायके जाना है, आज्ञा मिले ना मिले। और जब ऐसी घटनाएं उसके साथ घट गई, जैसे मैंने बताया विधवा हो गई, तो हम कितना अपमानित कर रहे हैं इसको। सभी से मेरा यही आह्वान, सभी से मेरी यही अपील, इस परंपरा को तोड़ें। माँ भगवती, माँ दुर्गा देखती है इन बातों को तो क्या कहती होगी। नारी स्वरूप माँ, जिस धरती का हम सीना चीर दें, उसका तो 12 महीने सीना चीर दें, उसमें पानी दें, फसल उपजे, सब कुछ हो, हाँ, वो भी तो माँ है। क्या कर रहे हैं आप? पाप के भागी ना बने। इस जमी पे पाप उत्पन्न हो रहे हैं ऐसे ऐसे कामों से। देखो, उसकी कहीं तो आत्मा रोती होगी बैठ के जब हम ऐसा कार्य करते हैं। दूसरा, ऐसी परंपराएं, ये भी नारी पे। मंगलवार को सिर ना धोएं, वीरवार को सिर ना धोएं, शनि को सिर ना धोएं, तेल ना लगाएं, इससे अपशगुन होता है। कैसे होता भाई? कोई आदमी मेरे को बता देना कैसे होता है, कहाँ लिखा हुआ ये? अगर आपने मंगलवार को सिर धोया तो आपके पति की सेहत में गड़बड़ हो सकती है, वो बीमार पड़ सकते हैं। कमाल है भाई। मैं सभी अपनी बहनों से ये निवेदन करता हूं कि मंगलवार को सिर धोना, मैं देखूंगा क्या होगा। वीरवार को सिर ना धोएं, आर्थिक हानि होगी, आपके पति का कारोबार बैठता चला जाएगा, बिजनेस में घाटा पड़ जाएगा, पैसे का नुकसान होगा। शनिवार को सिर ना धोएं, तेल ना लगाएं, आपके पति के प्रति जिनकी दुश्मनी है, दुश्मन हावी हो जाएंगे आपके पति पे। आपके पति की जान को खतरा, जीवन को खतरा, आपके पति के ऊपर दुश्मन हावी होंगे। एक तो आप इतने पढ़ लिख के कहां बढ़ रहे हैं, एक आप ये क्या कर रहे हैं भाई? क्या कर रहे हैं मेरे को ये बताओ, ये किस ग्रंथ में, किस शास्त्र में? वैसे हमारी सिद्धि किन्हीं शास्त्रों पे आधारित नहीं, ये मेरे प्रैक्टिकल, ये उस परमात्मा की कृपा, उस परमात्मा की बताई गई बातें, उनकी आज्ञा के बिना मैं कुछ नहीं कर रहा। ऐसा कुछ भी नहीं मेरे भाई। इन परंपराओं से, झूठे आडंबरों से बाहर निकलें। श्राद्ध में कपड़ा नहीं खरीदना, शनिवार को लोहा नहीं खरीदना। लोहा अगर आपने खरीद दिया तो शनि क्रोधित हो जाएंगे। आपकी सोच लो घर की बर्बादी शुरू। क्या कर रहे हैं आप? आज बैठे बैठे मेरे मन में मेरे बहुत विचार आया, क्योंकि मैं कई जगह ऐसे गया। एक बार की अब मैं घटना सुनाता हूं, आडंबर कहूं या परंपरा गलत कहूं, अब आप ही समझ जाना। हापुड़ के पास किसी घर में ज़्यादा प्रॉब्लम थी, बोले गुरुजी हवन कराना है। मैं हवन करने के लिए यहाँ से चल दिया, 20 दिन पहले टाइम रख दिया था, इस दिन हवन करेंगे। जब मैं यहाँ से 30-40 किलोमीटर दूर पहुँचा तो उनका फ़ोन आया मेरे पास, गुरुजी आज हवन नहीं होगा, प्रार्थना है, आज का हवन आप कैंसिल कर दे। मैं क्यों भाई? बोला वो बेटी है ना हमारी जिसके लिए हवन करा रहे थे, उसको मासिक धर्म हो गया। मैं बोला छोड़ो, हम इस बात को नहीं मानते, वो हवन पे बैठेगी, सब कुछ होगा। जबकि उनके घर की बहुत सारी बीमारियां कटी जो तांत्रिकों ने कर रखी थी। जो तांत्रिक यूं कहते थे ना, ये दोष वो दोष, वो और ही बीमारियां मिली और वो ध्यान से कटी।
तो हवन करवाना चाहते थे। तो ऐसा हो गया, मैं बोला चलो आपकी इच्छा, पर मैं वो ये हवन नहीं करूँगा। अगर आप हमारी सिद्धियों पे चल रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं। मैं वापस आ गया। 1.5 साल के बाद उनकी बड़ी बेटी की शादी थी, इनविटेशन आया हुआ था। बोले गुरुजी जरूर दर्शन देना, आप नाराज़ हो गए, हवन पे भी हवन नहीं किया और आना आप। मैं बोला भाई मैं क्या नाराज़ होना, मैं तो नाथ जी का संदेश वाहक हूँ, मैं तो उनका मैसेज आप तक पहुँचा रहा हूँ। आप माने ना माने आपकी इच्छा, आपका जीवन, आपके विचार। बोले नहीं गुरुजी आना। तो मैं गया, तो उनके भाई मेरे बहुत नज़दीक बैठते थे। वो बोले गुरुजी आज तो ना, कल उसकी भाभी ने बताया कि उसको मासिक धर्म हो गया बेटी को, और बताओ। मैं बोला भाई एक बात बताओ, अब देखिए जिंदगी का सबसे बड़ा यज्ञ लड़की का शादी में हवन होता है जब फेरे होते हैं। मैं बोला कर दो कैंसिल शादी। आप सभी लोग सोचकर विचार लिखें कमेंट्स बॉक्स में, अगर हमारी बेटी की शादी और मासिक धर्म हो जाए तो क्या हम शादी कैंसिल कर देंगे? मेरे को जरूर कमेंट्स बॉक्स में लिखना हाँ या ना। तो फिर ये पाखंड, ये आडंबर, ये ऐसी झूठी परंपराएं क्यों हम अपनी बहनों का, बहुओं का, बेटियों का इनका शोषण कर रहे हैं इन झूठी परंपराओं के नाम पे? इन पाखंडों से बाहर निकलें, आओ मेरे साथ चलो। ऐसी और भी ऐसी परंपराएं, ऐसे ऐसे बहुत सारे और पाखंड जिनमें हम घिरकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं, तरह तरह के अनुष्ठान करा रहे हैं। हमारी बहन बेटियां दूर बैठी रो रही हैं, हमारे घर की बहुएं जो विडो हो गई, हर शगुन के कार्य, शगुन के जितने भी कार्यों से वंचित रह जाती हैं, उनको सबको साथ लेकर चलें, उनका मनोबल बढ़ाएं, उनको साथ रखें, उनको सम्मान दें, उनकी इज्जत करें। आपके घर में नेचुरली भगवान की कृपा होगी। अभी सुबह मेरे पास आज की बात बता रहा हूँ, एक फ़ोन आया आसाम से, वो बंगाल के लोग हैं। वो आज के दिन, जो आज पूर्णिमा है, इसमें लक्ष्मी पूजन होता है उस साइड में। वो कह रहे हैं गुरुजी लक्ष्मी पूजन है, इसमें घर की औरतें व्रत रखती हैं और शाम को लक्ष्मी पूजन होता है। और मेरी पत्नी को तो ऐसे भूख लग जाती है, चक्कर आते हैं, फलाना दिखड़ा ये वो। मैं बोला भाई लक्ष्मी को तो भूखा मार रहे हो आप, लक्ष्मी पूजन कैसा? अब घर की पत्नी तो लक्ष्मी स्वरूप हुई ना। अरे किसने बताया ये व्रत? नहीं, बिना व्रत के शाम को लक्ष्मी पूजन करना। उन्होंने मेरी बात को माना, बोले ठीक है गुरुजी ऐसा ही करेंगे। किस लिए व्रत? किस भगवान ने कहा है खाली पेट करना? उस परमात्मा ने खाने के लिए दिया, सब कुछ दिया। सात्विक रहें, सात्विक भोजन करें, एक दूसरे के प्रति अच्छी भावना रखें। मैं तो बार बार कहता हूँ, हम सब नारी से जन्मे, नारी हमारी जननी है, वो सम्मान के योग्य है, उसका आदर करें, सम्मान करें, कन्याओं की पूजा करें, उन्हें शिक्षित करें, आगे बढ़ाएं। मेरा आज का यही संदेश। और बाकी आपको पता ही है, जो हमारी संस्था जो काम करती है, तांत्रिक विद्या से प्रताड़ित किए गए लोग या ऐसी बुरी शक्तियों के शिकार या ऐसे लोग जिनकी मेडिकल बेस पे रिपोर्ट में बीमारी नहीं आती, वो कमेंट्स बॉक्स में लिखें, हमसे मिलें। और डिस्क्रिप्शन में काफ़ी साधकों के नंबर हैं, उनसे मिलें, कमेंट्स ज़रूर करें। और सभी साधकों से जो अलग परिवार में खासकर जुड़े हुए हैं, वीडियो को आगे पहुँचाएँ भाई, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, लोगों को समझाएं, बताएं। और भी बहुत सारी परंपराएं हैं, मैं किस किस का नाम लूँ। एक पीढ़ी की परंपरा अगली पीढ़ी के लिए पाखंड बन जाता है। बचें इन पाखंडों से। आप समझदार हो गए हैं, क्यों शोषण कर रहे हैं? उनको अपने पास बैठाएं, सम्मान करें, उनके दुखों को ना कुरेदें, उन्हें बहुत प्यार दें। तो इस चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ाएं और लोगों में प्रचार करें, शेयर करें, लोगों को यहाँ आगे भी देखें, इसको समझाएं लोगों को। ये बहुत बड़ी बात है। कभी इसको आप ऐसे ही मान रहे हो, पैसा कमाना ही सब कुछ नहीं है। लोग भगवान के दरबार में जाते हैं तो पैसे कमाने जा रहे हैं। ये है सीखने की बात, ये सीखें, आगे बढ़ाएं, चलें। तो इसी के साथ अगली वीडियो फिर डालेंगे जैसे मौका मिलेगा। तो जय शिव, जय गोरक्ष, अलग पुरुष गोरक्षनाथ भगवान के चरणों में वंदन।
प्रणाम। सनातन धर्म की जय। सनातन धर्म को जिंदा रखें, आडंबरों में ना जाएं, उसकी कृपा जरूर होगी। सभी साधकों को अमलक प्रणाम 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 प्रणाम।